200 यूनिट से ज्यादा वाले बिजली बिलों पर रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने वाज़ेह कर दिया। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि 200 यूनिट से कम वाले बिलों की वसूली मुअख्खर की जाएगी। रिलीफ से तकरीबन 50% सारिफिन को फ़ायदा मिलेगा। IMF नहीं चाहता कि बिजली की मद पाकिस्तान को मजीद नुकसान हो। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुआशी हालात ख़राब हों। कोशिश होगी कि दुकानें और बाजार एक वक्त पर बंद हों। महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमत ₹1.46 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने जुलाई की फ्यूड एडजस्टमेंट प्राइस की मद में मंजूरी दे दी। इजाफा सितंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर इतलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में 293 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। क्वेटा समेत बलोचिस्तान भर में बिजली चोरी पर 67 कनेक्शंस काट दिए गए। इस्लामाबाद में गैस चोरी में मुलव्वस 34 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेशावर में गैस के 250 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। सरगोदा में गैस चोरों के मीटर दोबारा न लगाने का फैसला। कसूर, मुजफ्फरगढ़, चूनिया समेत मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। खुसूसी सरमायाकारी सहूलियत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मनसूबाबंदी पर मुशावरत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कलील मुद्दत के बावजूद मुआशी बहाली के मनसूबे पर अमल यकीनी बनाना है। इक़दामात से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मईशत बहाली के प्रोग्राम पर अमल में आसानी होगी। कराची के इलाके लियाकताबाद में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। 2 अफराद जान बहक, 3 अफराद जख्मी। इलाका मकीनों के मुताबिक पड़ोसियों के दरमियान गाड़ी पर रंग करने के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। इस्लामाबाद में बैंक के अंदर बुजुर्ग शहरी लुट गया। आपारा के इलाके में मुलजिम बैंक के अंदर से शहरी से रकम छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम कैश काउंटर पर रकम गिन रहा था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी जमातों का मुजाहिरा, अदलिया पर हमला करार। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में शहबाज हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने फैसले में कहा कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया गया। चीफ जस्टिस को संगीन नौइयत की धमकियां दी गई। मकसद दबाव डालना था कि जजेस कोई भी फैसला न करें या हक में फैसला दें। वफाकी हुकूमत की मदद से मुजाहिरा अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। तीन जजेस पर उठाए गए एतराज़ात के कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में फैसला। कहा कि एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन को हिरासत करने के लिए दायर की गई। ऑडियो लीक्स कमीशन में भी तासुब जैसी बेसरोपा बुनियादों पर दरख्वास्त दायर की गई। वफाकी हुकूमत ने मुखालिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर की। हुकूमत की दरख्वास्त अदलिया की आज़ादी पर हमला है। इलेक्शन डेट तो ऐलान करें, इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान करवा दे। 90 दिन नहीं तो 100 दिन, 100 दिन नहीं 120 दिन। वो सियासतदान है जो अपना सियासत का मकसद ये बनाया था कि मैं इनको जेल में डाल दूंगा, वो आज खुद जेल में है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। ताखीर का सवाल इंतखाबात से भागने वालों से किया जाए। इलेक्शन कमीशन फौरी शेड्यूल का ऐलान करे। जेल काटने वाले घबराए नहीं, उनके सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। कठपुतलियां बनाने वालों को इल्म हो गया है कि मजीद तजुर्बे नहीं चल सकते। उनके लिए पैगाम है कि तजुर्बे करना छोड़ें, आवाम को फैसले करने दें। आवाम नून लीग पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ जैसे भी मुंतखब करें। तस्लीम किया जाए कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार और साजिशें करने वाले खुद शिकार बनेंगे। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता, कीमत ₹302.95 होगी। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 256 पॉइंट्स का इजाफा। सोना फी तोला ₹4000 सस्ता, कीमत ₹2,12,500 हो गई।
निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि IMF समेत दूसरे इदारों से $6 अरब मिलने की तवक्को है। मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। मईशत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा ले रहे हैं। निगरान वज़रा एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। कराची, लाहौर, सांबा समेत मुल्क भर में हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पेशावर के चौक यादगार में करेंसी एक्सचेंज की मार्केट बंद। FIA के मुताबिक पेशावर में 20 रोज़ के दौरान हवाला हुंडी में मुलव्वस 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हवाला हुंडी की 10 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बरामद। मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर फॉरेन करेंसी का काम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। निगरान हुकूमत इदारों की निजकारी कर सकती है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इदारों की निजकारी करेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर काम जारी है। हुकूमती अखराजात कम करेंगे। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत है। आवाम चीख चीख कर कह रहे हैं वो गुर्बत की सुनामी में डूब रहे हैं। बिजली का बिल नहीं दे सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, बुजुर्गों का इलाज नहीं करा सकते। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं, हमारा मुकाबला सिर्फ महंगाई से है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पहले मैं जाऊंगा फिर नवाज शरीफ आएंगे। डॉलर जितना नीचे आएगा उतना ही हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर करार, मरज़ वापस नहीं आया। लंदन में तिब्बी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की तस्दीक। शहबाज शरीफ की रीढ़ की हड्डी का स्कैन आइंदा हफ्ते होगा। तहरीक इंसाफ का सदर आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। कहा कि असम्बली तहलील पर आइन सदर को 90 रोज़ में इलेक्शन के तयन का पाबंद बनाता है। सदर आरिफ अलवी अपना आइनी फ़र्ज निभाते हुए बिला ताख़ीर इलेक्शन तारीख का ऐलान करें। सदर ने तारीख का ऐलान न किया तो आइन की बेहुरमती और आवाम के जमहूरी हुकूक की पामाली के जिम्मेदार होंगे। परवेज़ इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में फैसला सुना दिया। पुलिस की 10 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। परवेज़ इलाही के वकला के मुकदमे से डिस्चार्ज करने की भी सदा मुस्तरद। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी कैदियों में आसिफ अली जरदारी से सबसे ज़्यादा जेल काटी। जो अब जेल में हैं उनको हौसला देना चाहिए, घबराना नहीं। आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। वो कठपुतलियाँ जिन पर 30-30 साल की इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने को कमांडर हाउस GHQ पर हमला किया, उन्हें भी सबक सिखाना है। दूसरी जमातों ने अपने रहनुमाओं को किसी न किसी तरीके से मुकदमात से निकलवाया। हमने काम पर तवज्जो रखी। हमारे मुकदमात वही हैं, अदालतों और नैब का सामना करने के लिए तैयार हैं। जो अदालती निज़ाम भुट्टो को इंसाफ नहीं दिला सका, उससे ना हमें उम्मीद है ना आवाम को। वफाकी काबीना के अरकान ने अपनी आइनी हुदूद को पामाल किया। जजेस पर सख्त और गैर मुहज़्ज़ब ज़बान में हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। कहा कि अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। 1 मार्च को कहा गया कि स्पीकर की दरख्वास्त 4-3 से मुस्तरद हुई। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल का फैसला चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील के पीछे छुपी है। वफाकी हुकूमत का मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। अदालती फैसले पर अमल न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। अदालत ने आइनी तक़त के बावजूद तहम्मुल और रवादारी का मुजाहरा किया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात नहीं होंगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा। हमने ऑडियो लीक से मुताल्लिक कमीशन बनाया लेकिन चलने नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर दुख हुआ। ऑडियो में जिन जजेस का जिक्र है उन्हें अलग होना चाहिए था। कौम परेशान है। ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। आरिफ अलवी के सदर के ओहदे पर मुद्दत खत्म होने में कुछ देर बाकी। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी का नए सदर के इंतखाबात तक ओहदे पर काम जारी रखने का फैसला। करीबी रफ़का और कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली। आइन के मुताबिक आरिफ अलवी ने सदर के इंतखाब तक ओहदे पर फाइज रह सकते हैं।
नवाज शरीफ की वापसी से पहले नून लीग का अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। राना सनाउल्लाह ने कहा, कोई घबराहट नहीं, इंतखाबात फरवरी में होंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे। मुल्क और पार्टी को ज़रूरत थी तो नवाज शरीफ बेटी का हाथ थाम कर मुखालिफ दौरे हुकूमत में वापस आए। नवाज शरीफ के साथ जो सलूक किया गया वो भी सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात की तैयारियां। आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। इलेक्शन कमीशन ने अमले की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मुरासला जारी। हुकाम के मुताबिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑपरेटर्स को 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा कि इलेक्शन कमीशन वो वाहिद इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है जो उसके पास है ही नहीं। जिस इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ उसके लिए सिंध के अफसर बदले जा रहे हैं। तरक्याती फंड रोकने का हुक्म सिर्फ सिंध में क्यों आया? वफाकी हुकूमत नई स्कीमें दे रही है। सैलाब मुतासरीन के मंसूबे क्यों खत्म हुए? उम्मीद है डस्का इलेक्शन की तरह इलेक्शन कमीशन धांधली रोकेगा, साफ शफाफ इलेक्शन कराएगा। किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने कहा कि 6 सितंबर को पाक अफगान बॉर्डर पर FC की चेक पोस्टों पर हमला किया गया। पाक फौज ने दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। चित्राल में स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल और बाजार खुले हैं। चित्राल के गयूर आवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया। चित्राल की मकामी आबादी पाक फौज की मदद के लिए बाहर निकल आई। मकामी शहरियों ने असलहा, गोला बारूद और खुराक अगले मोर्चों तक पहुंचाई। मकामी अफराद का FC कमांडर के साथ जिरगा। पाक फौज से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। करदम TTP की तरफ से दहशतगर्दी की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट में सानेहा जनावाला केस की समाअत। अदालत के तमाम IGs को अक़लियतों के हवाले से रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट में भी सानेहा जनावाला की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 15 रोज़ में फैसला करने की हिदायत। परवेज़ खटक ने कहा कि इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। PDM का मुकम्मल सफाया करेंगे। PTI पार्लियामेंटेरियंस का मानसहरा में जलसा। परवेज़ खटक ने मज़ीद कहा कि चोरों के खिलाफ खड़े होंगे। पेशावर और कोयटा में चीनी की कीमत में कमी। पेशावर में फ़ी किलो चीनी मज़ीद 10 रुपये सस्ती। डीलर्स के मुताबिक परचून में चीनी 190 से कम होकर 180 रुपये किलो हो गई। कोयटा में चीनी की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो कमी रिकॉर्ड। चीनी की कीमतों के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को केस सुनेगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। आलू, प्याज, टमाटर, चीनी समेत 32 अशिया की कीमतें और बढ़ गई। मुल्क भर में महंगाई की शरह 26% से ज़्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर आटा, चावल, दूध, दही, चाय, नमक भी महंगा। 5 अशिया की कीमतें कम हो गईं। 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बिजली नहीं होगी तो अदालतें कैसे चलाएंगे? बिजली न होने से समाअत नहीं हो पा रही, लोग चीख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन की केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक को माहाना 60 लाख रुपए बिजली का बिल देती है। बिजली नहीं तो जनरेटर से बिजली फराहम करना कि इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं कि मुल्क में बिजली नहीं तो हमें भी नहीं मिलेगी। डेरा इस्माइल खान में स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। चीनी के 2000 से ज़ायद थैले बरामद। गैर कानूनी अशिया से भरे 3 ट्रक और 5 कंटेनर्स पकड़े गए। कपड़ा, टायर समेत 51 करोड़ का गैर कानूनी सामान बरामद। कराची में बिजली चोरी पर झगड़ा। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला शख्स का ताल्लुक सियासी जमात से है। 2 ग्रुपों में बिजली चोरी के मामले पर झगड़ा हुआ।
DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत का ट्रायल 28 सितंबर से शुरू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी, कहा कि अफसरान ने बादियो नज़र में जानबूझकर निज़ाम इंसाफ को बेअसर करने की कोशिश की। पुलिस अफसरान ने भी हक़ाइक़ के बगैर रिपोर्ट्स जारी की। SSP's ऑपरेशन SP इस्लामाबाद और SHO के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई में ट्रायल होगा।